बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के रियल लाइफ स्टोरीज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो आपने 3 एक्सरसाइजेज 4A से लेके 4C तक सॉल्व किए हैं ना, तो ये उनके रियल लाइफ सम्स हैं। ठीक है, बुक का पेज नंबर है 107। इन रियल लाइफ सम को सॉल्व करने से पहले आर्टिकल को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने जस्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं टाइम कोड की मदद से। बुक का पेज नंबर 105 ओपन कर लें। यहाँ पे टॉपिक है डेसिमल्स एंड मनी। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी अर्ली क्लासेस थी, ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि जो 1 रुपीज़ है, ठीक है, उसके अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डेसिमल पॉइंट है ना, वो आप इसलिए शो करते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नज़र आए। यहाँ पे देखें जी, फॉर एग्जाम्पल, अब इस कंसेप्ट को समझाने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि आपके पास ना ₹56 हैं और याद रहे 1 रुपीज़ के अंदर 100 पैसे होते हैं एंड 25 पैसे इज रिटन मोर नीटली एज। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ₹56, डेसिमल पॉइंट लगाओगे और इसके बाद पैसे को राइट कर दोगे, कितने पैसे हैं, 25। ठीक है, अब पॉइंट से पहले आपके पास होल नंबर है, ठीक है, यानी कि जो रुपीज़ हैं वो कितने हैं, 56 हैं। पॉइंट के बाद जो है ये आपके पास डेसिमल नंबर है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास कितने पैसे हैं, 25 हैं। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि यही बताया जा रहा है कि जो राइट साइड पे नंबर है वो आपके पास डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट है जी, जो आपके पास ना ये पार्ट है ना 25, इसको आप पढ़ोगे 25 पैसे, ठीक है, या फिर 25 पढ़ोगे इसको। और यहाँ पे जब आपने क्या करना होगा कि इस डेसिमल नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, सिंपली डेसिमल पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट फिनिश हो गया, यहाँ पे 1 लगाएंगे, नेक्स्ट 2 डिजिट हैं 2 0 आ जाएंगे, फ्रैक्शन बनेगी 25/100। ठीक है, यानी अब जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये बन जाएगा 0.25। तो इसका मतलब ये है कि 25 पैसे के अंदर कितने रुपीज़ हैं, 0.25। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ₹56.25 कैन बी सेड एज, यानी इसको आप पढ़ सकते हो कि आपके पास 56 रुपीज़ हैं एंड 25 पैसे हैं। बुक का पेज नंबर है 106। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन राइट सम्स ऑफ मनी एज डेसिमल्स, यानी कि आपके पास एक मनी है, रकम है, ठीक है, उसके सम को आप लिख सकते हो डेसिमल की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इस वर्ड्स को, स्टेटमेंट को चेंज कर देना है डेसिमल नंबर में। ए पार्ट है ₹75 एंड 40 पैसे, मीन्स इट कि आपके पास होल नंबर क्या है, 75, आप लिखोगे 75, इसके बाद लगा दोगे आप डेसिमल पॉइंट और इसके बाद आप इन पैसों को राइट करोगे और वो कितने हैं, 40 हैं। बी पार्ट है ₹120 एंड 5 पैसे, आप लिखोगे ₹120, फिर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और इसके बाद आप पैसों को राइट करोगे, पैसे कितने हैं, 5 हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको लिखोगे 05। यहाँ पे देखिए आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, आपको रिमेंबर करवाया जा रहा है कि आपके पास 5 पैसे हैं। आपने बताना है कि 5 पैसे के अंदर कितने रुपीज़ हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो कि 1 रुपीज़ के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो ये फाइंड करने के लिए कि 5 पैसे के अंदर कितने रुपीज़ हैं, सिंपली आप 5 को 100 पे डिवाइड कर दोगे, आंसर आएगा 0.05 रुपीज़। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है जी बुक 3 की, ठीक है, मैथ की बुक की बात हो रही है, जिसमें आपको सिखाया गया था कि किस तरह से आपके पास जो मनी है, ठीक है, वो डेसिमल की फॉर्म में आप उसको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे एंड डिवाइड करोगे। तो ये नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, इनको 1 बाय 1 कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे ना आपने रुपीज़ को ऐड करना है और ये डेसिमल की फॉर्म में है। सबसे फर्स्ट में जी ₹1420.95, अभी जो 95 है ना ये पैसे हैं और ये रुपीज़ हैं, इसमें आपने ऐड करना है ₹3849.85। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 5 में 5 ऐड करेंगे, 10 0 1 क्या ही चला गया।
9 में 8 प्लस करेंगे 17, 1 ऐड करेंगे 18, यहाँ पे आ जाएगा 8 डेसिमल पॉइंट एज इट इज़, 1 कैरी चला गया। 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 0, 1 कैरी। 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। 4 में 8 प्लस करेंगे 12, 2, 1 कैरी चला गया। 1 में 3 प्लस करेंगे 4, ये वाला 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। यूनिट आ जाएगा यहाँ पे रुपीज़ का, तो यहाँ पे आंसर बना रुपीज़ 5270.80। अब ये जो नेक्स्ट आपके पास रुपीज़ हैं इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे लिखा है जी रुपीज़ 6051.15, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है रुपीज़ 3789.35। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 3 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 0, ये बन गया 11। 11 में से 3 माइनस करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 8 डेसिमल पॉइंट एज इट इज़। 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 4, ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 4 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 10। अब यहाँ से फर्दर क्या ही लेके जाएंगे तो ये 9 है, ये बन गया 14। 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, रुपीज़ का यूनिट एज इट इज़। आंसर बनेगा रुपीज़ 2261.80। थर्ड आपके पास है एग्जाम्पल, जिसमें आपने डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो आपके पास मल्टीप्लिकेंट है ये है रुपीज़ 175.75, मल्टीप्लायर होल नंबर है 23। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 5s are 15, 5, 1 क्या ही चला गया। 3 7s are 21, 1 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 क्या ही चला गया। 3 5s are 15, 2 ऐड करेंगे 17, 7, 1 क्या ही चला गया। 3 7s are 21, 1 ऐड करेंगे 22, 2 and 2 क्या ही चला गया। 3 1s are 3, 2 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा। 2 5s are 10, 0, यहाँ पे 1 क्या ही चला गया। 2 7s are 14, 1 ऐड करेंगे 15, 5, 1 कैरी। 2 5s are 10, 1 ऐड करेंगे 11, 1 and 1 क्या ही चला गया। 2 7s are 14, 1 ऐड करेंगे 15, 5 and 1 क्या ही चला गया। 2 1s are 2, 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आप करते हो ऐड, तो यहाँ पे कर लेंगे ऐड। 5 एज इट इज़ आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 7 में 5 प्लस करेंगे 12, 2, 1 क्या ही चला गया। 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 1 ऐड करेंगे 4, 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 0, 1 क्या ही चला गया। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, यूनिट आएगा रुपीज़ का। यहाँ पे देखें जी 2 डिजिट के बाद पॉइंट था ना राइट साइड से, तो यहाँ पे भी आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो और पॉइंट आपने राइट साइड से देखना होता है। तो आपके पास ना यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया रुपीज़ 4042.25। नेक्स्ट है आपके पास डिवाइड का क्वेश्चन, जिसमें आपके पास डिवाइडेंड डेसिमल नंबर है जबकि डिवाइजर होल नंबर है। ये डिवाइडेंट है, इसको डिवाइजर पढ़ते हैं। अब ये 5 है, ये 1 डिजिट नंबर है, यहाँ पे भी 1 डिजिट नंबर लेंगे। 5 1s are 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 आएगा। 5 का टेबल 4 पे नहीं जाता, तो नेक्स्ट डिजिट 8 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 5 9s are 45 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 4 में से 4 गया 0। नेक्स्ट डिजिट 5 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 5 7s are 35, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ तक देखो ये होल नंबर था, ये सॉल्व हो गया। ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसको यहाँ से फिनिश करके आपने क्वेश्चन का पार्ट बना देना है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, 5 को नीचे शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। 5 1s are 5 हो जाएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इस 0 को आपने सॉल्व नहीं किया, तो इसको आप क्या करो, यहाँ से ना क्वेश्चन का पार्ट बना दो। यहाँ पे यूनिट लिख दो जी रुपीज़ का, ठीक है। ये आपके पास रुपीज़ था ना, ये जो आपके पास डिवाइडेंड था, तो आंसर बना रुपीज़ 197.10। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन क्लास 3 वी लर्न हाउ टू प्रिपेयर बिल्स लाइक दिस, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जब आप कोई बिल प्रिपेयर करते हो ना, तो इस तरह से आप प्रॉपर टेबल बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जी सबसे फर्स्ट में नेम है जी आदिल अहमद, ठीक है। जो कस्टमर है ना जिससे चीज़ें बाय की हैं वो आदिल अहमद है, ठीक है। और किस डेट को उसने बाय की है जी, डेट है जी 6/3/2019, ठीक है।
और यहाँ पे एक कॉलम बना है क्वांटिटी का, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट ऑफ वन एंड टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट पे है जी क्रीम केक। इसे क्रीम केक कितने बाय किए हैं, 2 क्रीम केक बाय किए हैं, ठीक है। और एक क्रीम केक जो था उसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 6.20 यानी 6 रुपीज़ एंड 20 पैसे। तो अब देखिए ना, इससे तो 2 क्रीम केक जो हैं वो बाय किए हैं, तो सिंपली आप 6.20 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम के अंदर राइट कर दोगे, ये बनेगा ₹12.40। नेक्स्ट आपके पास जो है ना, इसने क्या बाय किया, वेफर चिप्स। अब इसकी कितनी क्वांटिटी है, 4, और एक वेफर चिप की जो प्राइस है वो 5.30 रुपीज़ है। इसने 4 बाय की, सिंपली आप 5.30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा ₹21.20। नेक्स्ट उसने बाय किया जी बबल गम्स को, ठीक है। तो ये इसने 10 बाय किए और एक बबल गम जो है वो 2.85 का है, तो उसे 10 बाय किए हैं। जब एक की कीमत मालूम हो तो 10 की तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 2.85 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट आएगा ₹28.50। तो यहाँ पे देखिए जी ग्रांड टोटल। अब इसका टोटल बिल कितना बना, जो टोटल कॉस्ट है ना इसको आप ऐड कर दोगे। अभी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको समझ आ गई होगी किस तरह से ऐड करना है। तो ऐड करने से सम आएगा, जो से रुपीज़ पे करने हैं वो है ₹62.10। स्टार्ट करते हैं जी रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को। बुक का पेज नंबर है 107। यहाँ पे लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। अब आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इनकी कंप्लीट स्टेटमेंट को राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर बिल्स फॉर आदिल शॉपिंग एट दीज डिफरेंट शॉप्स, ठीक है। अब ये जो आदिल है, ठीक है, वो इन 3 डिफरेंट शॉप्स पे जाएगा, ठीक है। आप ये क्या करेगा, शॉपिंग करेगा, ठीक है, डिफरेंट शॉप्स में। तो आपने ना बिल को प्रिपेयर करना है। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। स्पोर्ट्स शॉप, सबसे पहले आदिल किधर गया, स्पोर्ट्स शॉप पे गया। वहाँ पे उसने क्या बाय किया, 1 पेयर ऑफ शॉर्ट्स एट ₹225 ईच। देखो अब वहाँ जाके ना उसने एक पेयर लिया है शॉर्ट्स का। पेयर का मतलब होता है 2, यानी कि उसने ना 2 शॉर्ट्स खरीदी और एक शॉर्ट की जो कीमत थी वो कितनी थी, 225 रुपीज़ थी, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे कि 1 पेयर की जो कीमत है वो 225 है। 1 पेयर की नहीं, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ईच का, यानी कि एक शॉर्ट की जो कीमत है वो 225 है। आपने यहाँ पे मालूम करनी है 1 पेयर ऑफ शॉर्ट की कीमत, यानी 2 शॉर्ट्स की कीमत को आपने फाइंड करना है। ओके जी, नेक्स्ट अब इसने बाय किया था जी 12 टेबल टेनिस बॉल एट ऑर्स 9.50 ईच। अब फिर उसने क्या किया, 12 टेबल टेनिस बॉल खरीदी और एक टेबल टेनिस बॉल की कीमत कितनी थी, ₹9.50, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है जी 12 टेबल टेनिस बॉल की कीमत क्या होगी। नेक्स्ट है जी उसने बाय किया 5 स्पोर्ट्स कैप्स, ठीक है, एट ₹35.50 ईच। अब उसने क्या किया, 5 स्पोर्ट्स कैप्स को खरीदा, ठीक है, और एक स्पोर्ट कैप की कीमत कितनी थी, 35.50 रुपीज़। तो आप फाइंड करो 5 स्पोर्ट्स कैप की कीमत कितनी होगी। सबसे फर्स्ट पे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट राइट की है, प्राइस ऑफ 1 शॉर्ट। अब 1 शॉर्ट की कीमत कितनी थी, स्टेटमेंट में आपको गिवन थी ₹225, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपने ना पेयर ऑफ शॉर्ट जो है उसकी कीमत को फाइंड करना है। पेयर का मतलब होता है 2, यानी अगर आपको 1 शॉर्ट की कीमत मालूम है तो सिंपली आप इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने ना 225 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आपके पास 1 पेयर ऑफ शॉर्ट की कीमत आ जाएगी। यहाँ पे राइट कर देंगे 225, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 2 5 are 10, 0 1 क्या ही चला गया, 2 2 are 4, 1 ऐड करेंगे 5, ठीक है, 2 2 are 4। तो पेयर ऑफ शॉर्ट की कीमत बनेगी ₹450। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट राइट किया है कि प्राइस ऑफ 1 टेनिस बॉल, ठीक है। तो अब जो एक टेनिस बॉल है ना, टेबल टेनिस बॉल, उसकी कीमत है ₹9.50। आपने फाइंड करनी है 12 टेबल टेनिस बॉल की कीमत को। तो जब एक चीज़ की कीमत मालूम हो तो उससे ज़्यादा चीज़ों की कीमत आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, 9.50 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। तो यहाँ पे राइट कर देंगे जी 9.50,
ये अब डेसिमल नंबर है, 12 होल नंबर है। वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 0 1 क्या ही चला गया, 2 9s are 18, 1 ऐड करेंगे 19 आ जाएगा। सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाएंगे, 1 zeros are 0, 1 5s are 5, 1 9s are 9 हो जाएगा। ऐड करके राइट करेंगे, यहाँ पे 2 zeros आ जाएंगे। 9 में 5 प्लस करेंगे 14, 4 1 क्या ही चला गया। 1 में 9 प्लस करेंगे 10, 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 11। अब यहाँ पे देखें जी, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट राइट कर देंगे। अब आपको पता है पॉइंट के बाद आने वाले जीरोज आप काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे सिंपली होल नंबर ऐड करेंगे, तो 12 टेबल टेनिस की जो कीमत है ना वो बनेगी 114 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास प्राइस है स्पोर्ट कैप की, कितनी है, एक स्पोर्ट कैप की प्राइस है ₹35.50। आपने 5 स्पोर्ट्स कैप की कीमत को मालूम करना है, तो आपने करना क्या है, 35.50 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। तो यहाँ पे कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं लिखूंगी 35.50, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 5 2 क्या ही चला गया, 5 5s are 25, 2 प्लस करेंगे 27, 7 2 क्या ही चला गया, 5 3s are 15, 2 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा। यहाँ पे देखें राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब ना इस जीरो को आपकी अपनी चॉइस है, काउंट करें या ना करें, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगी जी 5 स्पोर्ट्स कैप की कीमत 177.5। ठीक है, ओके जी। आपको बोला गया था कि आपने बिल प्रिपेयर करना है, यहाँ पे आपने सब चीज़ों की कीमत मालूम कर ली, देन आपने ऐसा एक फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, आर्टिकल में जैसे आपको बताया गया है, यहाँ पे देखें जी पहले मैंने नेम राइट कर दिया, आदिल था नेम, और ये कौन सी शॉप पे गया, स्पोर्ट्स शॉप पे गया। ठीक है, अब हर चीज़ की क्वांटिटी ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट ऑफ वन, देन टोटल कॉस्ट। अब डिस्क्रिप्शन में आप ना उस चीज़ का नेम लिखोगे। सबसे फर्स्ट में आदिल ने क्या बाय किया था, आदिल ने बाय किया था शॉर्ट्स को। अब उनकी क्वांटिटी कितनी थी, 2 थी। ठीक है, 1 शॉर्ट की कीमत आपको स्टेटमेंट में गिवन थी, कितनी थी, ₹225 थी, और 2 शॉर्ट्स की कीमत बनी थी जी आपके पास ₹450। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट अब आप अगर देखें तो उसके बाद ना शॉर्ट्स के बाद उसने क्या बाय किया था, उसने टेबल टेनिस बॉल्स को बाय किया था, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं टेबल टेनिस बॉल्स। अब इनकी क्वांटिटी कितनी थी, 12 थी। एक टेबल टेनिस की जो प्राइस थी वो कितनी थी, आपको गिवन थी 9.50 रुपीज़ थी। ठीक है, और 12 टेबल टेनिस की कीमत आपने मालूम की थी, और वो बनी थी आपके पास 114। नेक्स्ट था जी आपके पास स्पोर्ट्स कैप। ठीक है, थर्ड पे उसने क्या बाय किया था, स्पोर्ट्स कैप्स को बाय किया था। अब कितनी बाय की थी, 5 बाय की थी। स्टेटमेंट में 1 स्पोर्ट कैप की कीमत आपको गिवन थी, और वो थी आपके पास 35.50। अब जो 5 स्पोर्ट्स कैप्स थी इनकी कीमत कितनी थी, 177.5 थी। ठीक है, यहाँ पे देखें जी आपके पास ना ये तीनों जो है ये होल नंबर है। ठीक है, जस्ट ये जो थर्ड वाला नंबर है ना इसकी डेसिमल प्लेस भी है, तो आप सिंपली क्या करो, पॉइंट लगा के 5 राइट कर दो, ये आपके पास बन गई है डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं जी ऐड। यहाँ पे देखें 0 में 4 प्लस करेंगे 4, 4 में 7 ऐड करेंगे 11, 1 एंड 1 क्या ही चला गया नेक्स्ट कॉलम पे। 5 में 1 प्लस करेंगे 6 आएगा। ठीक है, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 7 में 7 प्लस करेंगे 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 क्या ही चला गया नेक्स्ट कॉलम पे। यहाँ पे देखिए 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 1 ऐड करेंगे 6, 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, तो आपके पास टोटल बिल बनेगा 741.5। नेक्स्ट आपके पास है बी पार्ट। ठीक है, सबसे फर्स्ट में ये स्पोर्ट्स शॉप पे गया था, और अब ये आदिल गया है जी बुक शॉप पे। वहाँ से इसने खरीदा है 7 कॉमिक्स एट ₹32.30 ईच। ठीक है, तो उसने वहाँ से ना 7 कॉमिक्स को बाय किया, और एक कॉमिक की जो प्राइस है वो 32.30 है।
टू फेमस 5 बुक्स एट ₹87.50 ईच। फिर उसने 2 बुक्स खरीदी हैं जिनका नेम है फेमस 5, ठीक है। एक बुक की कीमत है 87.50, ठीक है। नेक्स्ट उसने 3 बुक्स बाय की हैं अबाउट मैजिक, ठीक है, और एक बुक की जो प्राइस है वो 36.50 है। यहाँ पे वर्ड ईच का यूज हो रहा है ना, तो मीन्स इट कि एक बुक की प्राइस इतनी है, आप 3 की फाइंड करो। नेक्स्ट है जी अ न्यू डायरी कॉस्टिंग ₹94.70। यहाँ पे ईच का वर्ड यूज नहीं हुआ, मीन्स इट उसने एक ही डायरी बाय किया है जिसकी प्राइस कितनी है 94.70। इसको सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे देखिए जी मैंने पहली स्टेटमेंट राइट की है, प्राइस ऑफ 1 कॉमिक। आपको ना 1 कॉमिक की प्राइस गिवन थी ₹32.30, लेकिन उसने कितने कॉमिक्स को बाय किया था 7 कॉमिक्स को, तो इसकी प्राइस को आपने फाइंड करना है। सिंपली आपने क्या करना है 32.30 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से। तो यहाँ पे कर लेते हैं छोटा सा रफ अमल। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 32.30 को 7 से। 7 0 0, 7 3 21, 1 एंड 2 क्या ही चला गया। 7 2 14, 2 प्लस करेंगे 16, 6 एंड 1 क्या ही चला गया। 7 3 21, 1 ऐड करेंगे 22, ये आ गया जी प्रोडक्ट। यहाँ से देखिए राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे आपने 2 डिजिट के बाद ना राइट साइड से पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे आपके पास जी 7 कॉमिक्स के रुपीस बने हैं 226.10। 10 भी राइट कर सकते हैं और 1 भी राइट कर सकते हैं, 0 को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन था प्राइस ऑफ 1 फेमस 5 बुक्स। इसकी प्राइस थी ₹87.50, लेकिन उसने कितनी बुक्स को बाय किया था 2 को, तो इनकी प्राइस को आपने फाइंड करना है। सिंपली आपने क्या करना है 87.50 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो यहाँ पे कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे राइट करूंगी 87.50 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए 2 0 0, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 7 14, 1 ऐड करेंगे 15, 5 1 क्या ही चला गया। 2 8 16, 1 ऐड करेंगे 17। मल्टीप्लिकेंट में देखें राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, प्रोडक्ट में भी आपने राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट राइट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास 2 फेमस 5 बुक्स की प्राइस बनेगी 175, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आपको गिवन था जी प्राइस ऑफ 1 मैजिक बुक, और ये थी आपके पास ₹36.50। आदिल ने कितनी मैजिक बुक्स को बाय किया था 3 को, तो 3 मैजिक बुक्स की प्राइस को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे 1 मैजिक बुक की जो प्राइस है ना 36.50, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो यहाँ पे कर लेते हैं रफ अमल, यहाँ पे लिखेंगे 36.50, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 3 0 0, 3 5 15, 5 1 क्या ही चला गया। 3 6 18, 1 ऐड करेंगे 19, 9 एंड 1 क्या ही चला गया। 3 3 9, 1 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। राइट साइड से देखें 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा है, प्रोडक्ट में भी आपने राइट साइड से 2 डिजिट के बाद लगा देना है पॉइंट। तो स्टूडेंट आपके पास ना रुपीस आएंगे, यहाँ पे राइट कर देते हैं ₹109.50। ओके जी। नेक्स्ट आपको गिवन था प्राइस ऑफ न्यू डायरी, कितनी थी ₹94.70। आपने बिल प्रिपेयर करना था। तो यहाँ पे देखें जी सबसे फर्स्ट में ना डिस्क्रिप्शन में आपने उन चीज़ों के नेम लिखने हैं। पहले मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और इसमें राइट कर दिया आदिल का नेम, फिर वो किस शॉप पे गया, बुक शॉप पे गया। देन मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाए हैं, एक क्वांटिटी का, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट ऑफ 1 एंड टोटल कॉस्ट। सबसे फर्स्ट में अब आदिल ने क्या बाय किया था, सबसे फर्स्ट में आदिल ने बाय किया था जी कॉमिक्स को, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं कॉमिक्स। कितने कॉमिक्स बाय किए थे 7। 1 कॉमिक्स की प्राइस क्या थी, तो स्टेटमेंट के अंदर आपको गिवन थी ₹32.30। 7 कॉमिक्स बाय किए थे, ठीक है, जिनकी प्राइस कितनी बनी थी 226.10। कॉमिक्स के बाद नेक्स्ट जो उसने बाय किया था वो थी फेमस 5 बुक्स, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं फेमस 5 बुक्स। अच्छा, कितनी बुक्स इसने बाय की थी 2 बुक्स को बाय किया था, और एक बुक की प्राइस कितनी थी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन थी 87.50।
50। अब इसने 2 बुक्स बाय की तो इनकी प्राइस कितनी बनी थी, ₹175। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है जी आपके पास इसने क्या बाय किया था, 3 मैजिक बुक्स को बाय किया था। तो डिस्क्रिप्शन में आप नेम लिखोगे मैजिक बुक का, कितनी बाय की थी, 3। 1 मैजिक बुक की प्राइस कितनी थी, 36.50 और 3 मैजिक बुक की प्राइस कितनी बनी थी आपने फाइंड किया था, और ये बना था आपके पास 109.50। फोर्थ पे इसने क्या फाइंड किया था, डायरी को, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा डायरी, कितनी डायरीज इसने बाय की थी, 1, और डायरी की प्राइस कितनी थी, ₹94.70। तो यहाँ तो आपने कैलकुलेशन की नहीं है, इसकी टोटल कॉस्ट भी इतनी बनेगी 94.70। नीचे कॉलम बना लेते हैं जी एक ग्रैंड टोटल का, तो यहाँ पे आपने टोटल करके राइट कर देना है। यहाँ पे देखिए जी मैंने पेज पे ना राइट कर लिया, इसको मैंने ऐड करना है। ठीक है, ये मेरे पास प्राइस है जी, ये सबसे फर्स्ट में उसने क्या बाय किया था, कॉमिक्स को, देन 5 फेमस बुक्स को, इसके बाद उसने बाय किया था मैजिक बुक्स को, और सबसे लास्ट में डायरी को। देखिए मेरा कॉलम के नीचे कॉलम आ रहा है, ठीक है, डिजिट के नीचे डिजिट है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ रहा है। यहाँ पे देखिए जी सबसे फर्स्ट में डेसिमल पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 एज इट इज आ जाएगा। 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 1 में 5 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 7 प्लस करेंगे 13, यहाँ पे 3 आएगा, डेसिमल पॉइंट एज इट इज 1 क्या ही चला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 6 में 5 प्लस करेंगे 11, 11 में 9 प्लस करेंगे 20, 20 में 4 प्लस करेंगे 24, 1 ऐड करेंगे 25, यहाँ पे आएगा 5 एंड 2 क्या ही चला जाएगा। 2 में 7 प्लस करेंगे 9, 9 में 9 प्लस करेंगे 18, 2 प्लस करेंगे 20, यहाँ पे 0 आएगा एंड 2 क्या ही चला जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, तो टोटल बिल बनेगा 605.30। अब इसका टोटल बिल बना है, मैंने अभी आपको ऐड करके दिखाया है, ₹605.30। आपकी अपनी चॉइस है, इस 0 को काउंट करें या ना करें। सी पार्ट है बेकरी। ठीक है, अब वो किस शॉप पे गया है, बेकरी पे गया है, वहां पे इसने 4 डफनेट्स को बाय किया है और एक डफनेट्स की प्राइस है 15.50। आपने ना 4 डफनेट्स की प्राइस को सबसे फर्स्ट में फाइंड करना है। नेक्स्ट है जी 2 चॉकलेट्स। अब उसने 2 चॉकलेट्स बाय किए हैं और एक चॉकलेट की प्राइस है 27.50। ठीक है, तो आपने बताना है 2 चॉकलेट्स की प्राइस क्या है। नेक्स्ट उसने 6 चिकन पफ्स को बाय किया है और एक चिकन पफ की प्राइस है 14.90। आपने 6 चिकन पफ्स की प्राइस को फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैंने स्टेटमेंट बनाई है, प्राइस ऑफ 1 डफनेट, इसकी प्राइस है 15.50। आपने 4 डफनेट की प्राइस को फाइंड करना है। सिंपली आपने क्या करना है, 15.50 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, यहाँ पे राइट कर देंगे 15.50, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 0 0 हो जाएगा, 4 5 20, 0 2 क्या ही चला गया, 4 5 20, 2 प्लस करेंगे 22, 2 एंड 2 क्या ही चला गया, 4 1 4, 2 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो प्रोडक्ट, ये आपने प्रोडक्ट फाइंड किया ना, तो इसके भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट राइट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जी आपके पास 4 डफनेट्स की प्राइस बनेगी 62। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट इसने बाय की थी जी चॉकलेट्स को और एक चॉकलेट की कीमत थी 27.50। आपने फाइंड करना है 2 चॉकलेट्स की प्राइस को, तो यहाँ पर राइट कर देंगे 27.50, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 27.50, 2 0 0 हो जाएगा, 2 5 10, 0 1 क्या ही चला गया, 2 7 14, 1 ऐड करेंगे 15, 5 1 कैरी, 2 2 4, 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। राइट साइड से देखिए 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो प्रोडक्ट में भी आपने 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट राइट कर देना है। तो यहाँ पे देखें जी 2 चॉकलेट्स की जो प्राइस है वो बनेगी ₹55। ठीक है, नेक्स्ट इसने बाय किए थे जी चिकन पफ को और 1 चिकन पफ की प्राइस थी 14.90। आपने बताना है कि 6 चिकन पफ्स की प्राइस क्या बनेगी। आपने 14.90 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 14.90,
राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 6 ज़ीरो ज़ार 0 हो जाएगा, 6 9 ज़ार 54, 4 5 कैरी चला जाएगा, 6 4 ज़ार 24, 5 प्लस करेंगे 29, 9 एंड 2 कैरी चला गया, 6 1 ज़ार 6, 2 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो प्रोडक्ट में भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट राइट कर देना है। तो 6 चिकन पफ्स की प्राइस बनेगी ₹89.40। फिर अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने ना यहाँ पे बिल बना लिया। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैंने नेम राइट किया आदिल का। अब ये किस शॉप पे गया है, बेकरी पे गया है, ठीक है। फिर मैंने 4 कॉलम्स जो है यहाँ पे राइट कर दिए। डिस्क्रिप्शन में राइट करेंगे, सबसे फर्स्ट में उसने क्या बाय किया था, उसने डफनेट को बाय किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला वर्ड। अब उसने कितने बाय किए थे, 4 बाय किए थे। 1 डफनेट की प्राइस कितनी थी, क्वेश्चन में आपको गिवन थी ₹15.50 और 4 डफनेट की प्राइस आपने खुद फाइंड की थी और वो बनी थी आपके पास ₹62। नेक्स्ट जी सेकंड में उसने क्या बाय किया था, चॉकलेट्स को, तो यहाँ पे राइट कर देंगे चॉकलेट्स। अब उसने कितनी चॉकलेट्स बाय की थी, 2 चॉकलेट्स बाय की थी। 1 चॉकलेट की प्राइस आपको गिवन थी, आपके पास थी जी 27.50। 2 चॉकलेट्स की प्राइस आपने फाइंड की थी और वो बनी थी 55, ठीक है। अब थर्ड में इसने क्या बाय किया था, इसने चिकन पफ्स को बाय किया, ठीक है, यहाँ पे राइट कर देते हैं। और कितने बाय किए, 6 बाय किए। 1 चिकन पफ की प्राइस आपको गिवन थी, कितनी थी, 14.90 और 6 चिकन पफ्स की प्राइस बनी थी ₹89.40। तो अब यहाँ पे आपने टोटल करना है, तो यहाँ पे वर्ड राइट कर दें जी ग्रैंड टोटल का, यानी कि बेकरी की शॉप में उसका कितना बिल बना। इसको रफ जो पेज है ना वहाँ पे मैं ऐड करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखें जी, सबसे फर्स्ट में ये प्राइस है डफनेट्स की, ठीक है। अब ये चॉकलेट्स की प्राइस है और ये सबसे लास्ट में उसे क्या बाय किया था, चिकन पफ्स को। यहाँ पे देखें जी, मैंने ना डेसिमल प्लेसेस भी राइट कर दिए। अब ये दोनों होल नंबर थे, मैंने पॉइंट लगा के जीरोस राइट कर दिए और 89 के साथ डेसिमल प्लेस थी ना 40। ऐड करना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 में 4 प्लस करेंगे 4 आएगा, डेसिमल पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 2 में 5 प्लस करेंगे 7, 7 में 9 प्लस करेंगे 16, 6 एंड 1 क्या ही चला गया। 6 में 5 प्लस करेंगे 11, 11 में 8 प्लस करेंगे 19, 19 में 1 प्लस करेंगे 20 आ जाएगा। तो देखिए जी, इसका टोटल बिल बनेगा 206.40 रुपीज़। यहाँ पे राइट कर देंगे जी, इसका जो टोटल बिल बना है 206.40 या 4 भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, आदिल 3 डिफरेंट शॉप्स पे गया, इसका टोटल बिल आपने प्रिपेयर करना है। सबसे फर्स्ट में ये स्पोर्ट शॉप पे गया, वहाँ पे इसके कितने रुपीज़ लगे, 741.50 था, ठीक है, जिसको हमने स्किप कर दिया था, आप 0 राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो बुक शॉप पे गया और वहाँ पे कितने रुपीज़ लगे, 605.30। बेकरी पे गया और वहाँ पे रुपीज़ लगे ₹206.40। आपने बताना है इसका टोटल बिल कितना बना, तो यहाँ पे देखें ऐड कर लेंगे, 0 एज इट इज़ आएगा। 4 में 3 प्लस करेंगे 8, 8 में 4 प्लस करेंगे 12, 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ और 1 क्या ही चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 में 5 प्लस करेंगे 6, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 3 एंड 1, नेक्स्ट कॉलम पे क्या ही चला जाएगा। 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए 7 में 6 प्लस करेंगे 13, 13 में 2 प्लस करेंगे 15 आ जाएगा। रुपीज़ का यूनिट एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब इसके टोटल कितने रुपीज़ लगे, 1553.20। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ प्रिपेयर दीज बिल्स, ठीक है। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मिसेस शाहिद, ठीक है। अब इसने क्या क्या बाय किया है, इसने 3 पैकेट्स ऑफ टाइपिंग पेपर एट ₹450 पर पैकेट, ठीक है। इसने ना टाइपिंग पेपर को बाय किया है, एक पैकेट की प्राइस है ₹450। आपने 3 पैकेट की प्राइस को फाइंड करना है। नेक्स्ट है जी 2 बुक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉस्टिंग ₹112.50 ईच, ठीक है। यानी कि उसने 2 बुक्स इलेक्ट्रॉनिक्स पे खरीदी हैं और एक बुक की कीमत इतनी है, आपने 2 बुक्स की कीमत को फाइंड करना है। नेक्स्ट उसने ना एक न्यू पेन जो है उसको बाय किया जिसकी कॉस्ट कितनी है, ₹28.90। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे राइट किया है 1 पैकेट ऑफ टाइपिंग पेपर और इसकी जो प्राइस है कितनी है, ₹450 है। आपने 3 पैकेट्स ऑफ टाइपिंग पेपर को फाइंड करना है। तो आपके पास ना
एक पेपर की जो कीमत है वो है ना गिवन, एक पैकेट की कितनी है 450 है, इसको आपने सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर ऐड करेंगे 450, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 5 1 क्या ही चला जाएगा, 3 4s are 12, 1 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पैकेट्स ऑफ टाइपिंग पेपर की प्राइस बनेगी ₹1350। अब इसके बाद उसने बाय की थी जी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स को, और वन बुक जो इलेक्ट्रॉनिक्स की थी उसकी प्राइस थी 112.50। 2 बुक्स की कीमत को फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 112.50 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं जी मल्टीप्लिकेंट को, 0.50 मल्टीप्लायर 2 है, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 0 1 क्या ही चला गया, 2 2s are 4, 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2 हो जाएगा। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, प्रोडक्ट में भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो 2 बुक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी प्राइस बनेगी ₹225। इसके बाद इसने एक पेन खरीदा जिसकी प्राइस थी 28.90। अब यहाँ पे आपने बिल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैंने नेम राइट कर दिया, नेम था जी मिसेस शाहिद। यहाँ पे 4 कॉलम्स है, एक क्वांटिटी का है, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट ऑफ वन एंड टोटल कॉस्ट। सबसे पहले मिसेस शाहिद ने क्या बाय किया, इसने ना पेपर को बाय किया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं पेपर। अब पेपर के पैकेट्स को बाय किया था ना, तो टोटल उसने कितने पैकेट्स बाय किए थे, 3 को। 1 पैकेट ऑफ पेपर की प्राइस कितनी थी, ₹450, और 3 पैकेट्स की प्राइस कितनी बनी थी, ₹1350। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसने इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक को बाय किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं बुक्स। ठीक है, तो अब इसने कितनी बुक्स बाय की थी, 2 बुक्स को बाय किया था। एक बुक की प्राइस कितनी थी, ₹112.50, और 2 बुक्स की प्राइस बनी थी ₹225। ठीक है, थर्ड में इसने पेन को बाय किया था और क्वांटिटी कितनी थी, 1 थी। एक पेन की प्राइस कितनी बनी थी जी, ₹28.90। इसने एक ही पेन को बाय किया था ना, तो इसकी टोटल कॉस्ट भी इतनी आएगी 28.90। यहाँ पर ऐड कर दें जी ग्रैंड टोटल। तो अब जो इसका टोटल बिल बना ना, इस कॉलम को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नंबर्स को राइट कर दिया, 1350 जो है ये होल नंबर है ना, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 0 राइट किया है। रीज़न क्या है कि जो थर्ड वाला नंबर है ना, ये डेसिमल नंबर है, इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पे भी आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, 2 0 राइट कर देंगे, ऐड कर देंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, 0 में 9 ऐड करेंगे 9, डेसिमल पॉइंट एज इट इज़। 5 में 8 प्लस करेंगे 13, 3 एंड 1 क्या ही चला जाएगा। 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 2 ऐड करेंगे 9, 1 ऐड करेंगे 10, 0 एंड 1 क्या ही चला जाएगा। 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 1 ऐड करेंगे 6 आएगा एंड 1 एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पे आपके पास रुपीज़ बनेंगे 1603.90। यहाँ पे टोटल रुपीज़ बनेंगे 1603.90। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, यहाँ पे लिखा है मिस्टर आमिर। ठीक है, अब इसने क्या बाय किया, इसका बिल आपने प्रिपेयर करना है। 5 पैकेट्स ऑफ सोप एट ₹26.50 ईच। अब इसने 5 पैकेट सोप्स के बाय किए और एक पैकेट की प्राइस 26.50 है। 5 पैकेट्स की कीमत को फाइंड करना है। 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एट ₹19.40 ईच। अब इसने ना 4 पैकेट्स बिस्किट के बाय किए हैं और एक पैकेट की कीमत 19.40 है। इससे नेक्स्ट इसने बाय किया है 3 कॉकरी बुक्स कॉस्टिंग ₹13.50 ईच। ठीक है, एक बुक की कीमत 13.50 है। 3 बुक्स की कीमत को फाइंड करना है। इसके बाद इसने 2 म्यूजिक सीडीज को बाय किया है। ठीक है, और एक म्यूजिक सीडी की जो कीमत है 41.50 रुपीज़ है। 2 म्यूजिक सीडीज की कीमत को आपने फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट बनाई है 1 पैकेट ऑफ सॉप जिसकी प्राइस है ₹26.50। 5 पैकेट्स ऑफ सॉप की कीमत को फाइंड करना है, तो आपने 26.50 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने प्रोडक्ट राइट कर देना है।
यहाँ पे देखिए जी आपके पास मल्टीप्लिकेंट बनेगा 26.50, मल्टीप्लायर बनेगा 5, 5 zeros are 0 हो जाएगा, 5 5s are 25, 5 2 क्या ही चला जाएगा, 5 6 are 30, 2 प्लस करेंगे 32, 2 एंड 3 क्या ही चला गया, 5 2s are 10, 3 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 13। राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल पॉइंट राइट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास 5 पैकेट्स ऑफ सॉप की प्राइस बनेगी ₹132.50। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, इसकी प्राइस है 19.40। 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट की प्राइस को फाइंड करने के लिए आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 19.40 से। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 19.40, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 zeros are 0 हो जाएगा, 4 4s are 16, 6 1 क्या ही चला जाएगा, 4 9s are 36, 1 ऐड करेंगे 37, 7 3 क्या ही चला गया, 4 1s are 4, 3 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास रुपीस बनेंगे 77.60। थर्ड स्टेटमेंट है 1 क्रॉकरी बुक, इसकी प्राइस कितनी है 13.50 है। तो 3 क्रॉकरी बुक्स की प्राइस को फाइंड करना है तो आपने 13.50 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। यहाँ पे राइट कर देंगे 13.50, यहाँ पे 3 आ गया, 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 5 1 क्या ही चला गया, 3 3s are 9, 1 ऐड करेंगे 10, 0 1 कैरी, 3 1s are 3, 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, प्रोडक्ट में भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट राइट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास प्राइस बनेगी 40.50। इसके बाद इसने बाय किए थी जी म्यूजिक सीडीज को। एक म्यूजिक सीडी की प्राइस थी 41.50। 2 म्यूजिक सीडीज की प्राइस को फाइंड करने के लिए 41.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ पे राइट कर देंगे 41.50, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 0 1 क्या ही चला गया, 2 1s are 2, 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। प्राइस बनेगी ₹83। फिर यहाँ पे मैंने बिल प्रिपेयर किया, नेम राइट कर दिया मिस्टर आमिर, 4 कॉलम्स राइट किए। तो ये आपके पास क्वांटिटी का कॉलम है, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट ऑफ 1, देन टोटल कॉस्ट। ओके जी, डिस्क्रिप्शन में आप राइट करेंगे सबसे फर्स्ट में इसने क्या बाय किया था, सोप को बाय किया था, ठीक है। कितने पैकेट सोप के बाय किए थे, 5 पैकेट्स को। 1 पैकेट ऑफ सोप की प्राइस थी ₹26.50, ठीक है। तो 5 पैकेट्स बाय किए ना, तो उसकी प्राइस बनी थी जब आपने फाइंड किया 132.50। इसके बाद इसने बाय किया था जी सोप के बाद बिस्किट्स को बाय किया था, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं बिस्किट्स। और इससे कितने पैकेट बिस्किट्स के बाय किए थे, 4, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1, अब एक पैकेट की जो प्राइस थी जो आपको गिवन थी वो थी आपके पास 19.40, और 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट की प्राइस आपने फाइंड की थी और वो बनी थी आपके पास 77.60। इससे नेक्स्ट इसने बाय किया था जी बुक को, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी थी बुक्स की, 3 थी, और एक बुक की कीमत आपको गिवन थी 13.50। 3 बुक्स की कीमत को आपने फाइंड आउट किया था और वो बनी थी आपके पास 40.50। इससे नेक्स्ट आपने फाइंड किया था जी, उसने बाय किया था सीडी को, ठीक है, म्यूजिक सीडीज को बाय किया था। और म्यूजिक सीडीज उसने क्वांटिटी कितनी थी, 2 थी, और एक म्यूजिक सीडी की जो प्राइस थी वो 41.50 थी। 2 सीडीज की जो प्राइस बनी थी जिसको आपने फाइंड किया था वो बनी थी 83, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे ग्रैंड टोटल करना है और इसको ऐड कर लेना है इस वाले कॉलम को। यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में जो है ना आपके पास नंबर है 132.50। इससे नेक्स्ट है 77.60, नेक्स्ट 40.50, और ये होल नंबर है, इसको डेसिमल पॉइंट से पहले राइट करेंगे 83, यहाँ जीरोस राइट कर दो,
ऐड करना है। ये 0 एज इट इज़ आ गया। 5 में 6 प्लस करेंगे 11, 11 में 5 प्लस करेंगे 16, 6 डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ 1 क्या ही चला गया। 2 में 7 प्लस करेंगे 9, 9 में 3 प्लस करेंगे 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13, 3 1 क्या ही चला गया। 3 में 7 प्लस करेंगे 10, 10 में 4 प्लस करेंगे 14, 14 में 8 प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 22। 1 ऐड करेंगे 23, 3 एंड 2 क्या ही चला गया। 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो टोटल बिल बनेगा वो बनेगा ₹333.60। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है मिसेस खान। अब इसने क्या क्या बाय किया है, इसका आपने बिल प्रिपेयर करना है। 4 बुक्स ऑन कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹180.50 ईच। अब इसने 4 बुक्स बाय की हैं कंप्यूटर्स की, ठीक है, और एक बुक की कीमत 180.50 है। आपने 4 बुक्स की कीमत को फाइंड आउट करना है। A new lamp for her room costing ₹200.90। अपने रूम के लिए इसने एक लैम्प बाय किया है जिसकी प्राइस है 200.90। 6 टिकट्स इसने बाय किए हैं कंसर्ट के, ठीक है, और एक टिकट की कीमत 115.00 है, ठीक है। तो आपने 6 टिकट्स की कीमत को फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट किया है 1 बुक ऑफ कंप्यूटर जिसकी प्राइस है 180.50। 4 बुक्स ऑफ कंप्यूटर की प्राइस को फाइंड करना है तो सिंपली आपने क्या करना है 180.50 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 180.50, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 0s are 0 हो जाएगा, 4 5s are 20, नेक्स्ट डिजिट 0 है तो इसलिए फुल 20 राइट कर देंगे, कैरी नहीं जाएगा। 4 8s are 32, 2 एंड 3 क्या ही चला गया। 4 1s are 4, 3 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, प्रोडक्ट में भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट राइट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास ना 4 बुक्स की जो प्राइस है वो बनेगी ₹722.00। नेक्स्ट है जी आपके पास प्राइस ऑफ लैम्प। इसको तो फाइंड नहीं करना, एक ही लैम्प उसने बाय किया और जिसकी प्राइस गिवन है। फिर उसने यहाँ पे ना 6 टिकट्स को बाय किया और एक टिकट की जो प्राइस है 115.00 है। 6 टिकट्स की प्राइस को फाइंड करने के लिए आपने 115.00 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे राइट कर देंगे 115.00, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू डिजिट से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 6 5s are 30, 0 3 क्या ही चला जाएगा। 6 1s are 6, 3 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। 6 1s are 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आप यहाँ पे प्राइस राइट कर दें, ये बनेगी 690.00। और अब ये पॉइंट के बाद जीरोस को आप जो है इग्नोर कर दो, इनको राइट ना करो। ओके जी, फिर मैंने बिल प्रिपेयर करना था तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, नेम लिखा मिसेस खान। फिर यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, क्वांटिटी का, डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन एंड टोटल कॉस्ट का। तो यहाँ पे राइट करते हैं जी। सबसे फर्स्ट में इसने एक बुक बाय की, ठीक है, तो अब बुक की क्वांटिटी कितनी थी 4 थी, ठीक है, और 1 बुक की जो प्राइस थी वो कितनी थी ₹180.50 थी। और 4 बुक्स की प्राइस जो है यहाँ पे आ जाएगी, ये बनी है जी 722। बुक के बाद इसने लैम्प को बाय किया था, ठीक है, तो जो लैम्प की क्वांटिटी थी ना वो 1 थी और लैम्प की प्राइस कितनी थी 200.90 थी। तो यहाँ पे भी सिंपली आपने इसी तरह से राइट कर देना है 200.90। लैम्प के बाद इसने टिकट्स बाय किए थे, ठीक है, और टिकट्स की जो क्वांटिटी थी वो 6 थी। एक टिकट की जो प्राइस थी वो कितनी थी 115 थी। 6 टिकट्स की प्राइस को आपने फाइंड किया है तो वो बनी है 690। अब आपने कर देना है ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे कर देंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है, इस वाले कॉलम को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं राइट। सबसे फर्स्ट में बुक की प्राइस जो थी वो कितनी थी 722 थी, ठीक है, और लैम्प की प्राइस है जी 200.90। नेक्स्ट है जी टिकट्स की प्राइस, तो ये होल नंबर है 690 है, ठीक है। तो अब जब एक नंबर की डेसिमल प्लेसेस हैं तो दूसरे होल नंबर को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। पॉइंट के बाद 0 राइट करते हैं, ऐड कर देंगे 0 एज इट इज़। 0 में 9 प्लस करेंगे 9, पॉइंट एज इट इज़। 2 में 0 प्लस करेंगे 2, 2 में 9 प्लस करेंगे 11, 1 1 क्या ही चला गया।
7 में 2 प्लस करेंगे 9, 9 में 6 प्लस करेंगे 15, 1 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका टोटल बिल बनेगा ₹1612.90। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ। यूनिटरी मेथड सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास वो मेथड है जिसके अकॉर्डिंग या जिसको यूज करके आप एक ऑब्जेक्ट की कीमत को फाइंड आउट करते हो। ए पार्ट है 4 नोटबुक्स इफ 10 नोटबुक्स कॉस्ट ₹80.50। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना 10 नोटबुक्स हैं जिनकी कीमत कितनी है 80.50 है। स्टूडेंट आप क्या करोगे, पहले 1 बुक की कीमत को फाइंड करोगे, देन जो क्वेश्चन में बोला गया ना कि 4 नोटबुक्स की कीमत को फाइंड करें, जब आपको एक बुक की कीमत मालूम होगी तभी आप 4 नोटबुक्स की कीमत को फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हुआ, यूनिटरी मेथड, यानी आप एक ऑब्जेक्ट की कीमत को फाइंड करोगे और फिर उसको यूज करके ना क्वेश्चन में जो गिवन आपको बोला गया ना फाइंड करने को, उसको आप सॉल्व करोगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको गिवन था प्राइस ऑफ 10 नोटबुक्स और वो कितनी थी ₹80.50। स्टूडेंट यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट में फाइंड करेंगे प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। अब 1 नोटबुक की प्राइस को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। सिंपली आप ये जो प्राइस है ना 80.50, इसको डिवाइड कर दो 10 पे। जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपके पास एक नोटबुक की प्राइस आ जाएगी। ओके जी, यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड। डिवाइडेंट है आपके पास 80.50, डिवाइजर है 10, 10 का टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे 80 आ जाएगा, माइनस करने से रिमाइंडर 0। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। 5 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब 10 का टेबल तो 5 पे नहीं जाता, तो आप क्या करोगे, 0 को भी नीचे शिफ्ट कर लोगे। एट द सेम टाइम पे जब आप 2 नंबर्स को ना नीचे शिफ्ट करते हो तो क्वेश्चन में लगता है 0। ठीक है, 10 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 50, रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ना एक बुक की जो प्राइस है वो कितनी बनी है, 1 बुक की प्राइस बनी है ₹8.05। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया था 4 नोटबुक्स की प्राइस को फाइंड करने को, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे प्राइस ऑफ 4 नोटबुक्स। ठीक है, तो इसको ना आपने फाइंड करना है। तो अब एक नोटबुक की कीमत आ गई है ना, कितनी है 8.05। सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8.05, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 are 20, नेक्स्ट डिजिट 0 है तो फुल 20 आ जाएगा, 4 8 are 32, यहाँ 32 आ गया। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, प्रोडक्ट में भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट राइट कर देंगे। तो 4 नोटबुक्स की कीमत आ जाएगी 32.20। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे, द प्राइस ऑफ 4 नोटबुक विल बी, वो कितनी होगी, ₹32.20। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, 3 kg ऑफ व्हीट इफ 10 kg कॉस्ट ₹320.50। अब आपके पास व्हीट है, ठीक है, 3 kg है, उसको आपने फाइंड करना है उसकी कीमत को। ठीक है, अगर 10 kg की कॉस्ट 320.50 है, सिंपली आप क्या करोगे, पहले 1 kg ऑफ व्हीट की कीमत को फाइंड आउट करोगे, देन उसको यूज करके 3 kg ऑफ व्हीट की प्राइस को फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट राइट कर दी, प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ व्हीट ₹320.50। तो अब आपने ना सबसे फर्स्ट में फाइंड करनी है प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, ये जो 10 kg की प्राइस है ना, इसको डिवाइड कर देना है 10 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 320.50। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 आएगा। ठीक है, तो आपके पास ना 1 kg ऑफ व्हीट की प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे कर लेते हैं इसको डिवाइड, आपके पास डिवाइडेड बनेगा 320.50, डिवाइजर 10 है। अब डिवाइजर के 2 डिजिट है ना, तो डिवाइडेंड के भी 2 डिजिट नंबर लेंगे। 10 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 30, माइनस कर लेंगे
2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 3 में से 3 गया 0, नेक्स्ट डिजिट 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 10 का टेबल जाएगा 2 टाइम 20 आ जाएगा, माइनस करने से रिमाइंडर 0। यहाँ से ये जो आपके पास डेसिमल पॉइंट है इसको क्वोशंट का पार्ट बना देंगे, यहाँ से फिनिश हो जाएगा। 5 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, 10 का टेबल तो 5 पे नहीं जाता तो इसलिए 0 को भी नीचे शिफ्ट कर लेंगे, नंबर बन जाएगा 50। जब आप दो नंबर्स को नीचे शिफ्ट करते हो ना एट द सेम टाइम तो क्वोशंट में लगता है 0। 10 का टेबल जाएगा 5 टाइम 50 आ जाएगा, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे रुपीज़ बनेंगे जी 32.05, 1 kg ऑफ वीट के ये रुपीज़ हैं। आपने ना प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है, प्राइस ऑफ 3 kg वीट की प्राइस फाइंड करनी थी। 3 kg ऑफ वीट की प्राइस को फाइंड करने के लिए आपने जो 1 kg ऑफ वीट की प्राइस है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं रफ नंबर, मैं यहाँ पे राइट करूँगी 32.05, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 are 15, नेक्स्ट डिजिट 0 है तो इसलिए फुल 15 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट एज इट इज़, 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 3 kg ऑफ वीट की प्राइस आ जाएगी 96.15, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं कि प्राइस ऑफ 3 kg वीट इज ₹96.15। सी पार्ट है 6 टिकट्स टू द क्रिकेट मैच, ठीक है, यानी क्रिकेट मैच के लिए 6 टिकट्स की कीमत को फाइंड आउट करना है। अगर 8 टिकट्स की जो प्राइस है वो 720 है, सिंपली आप पहले 1 टिकट की प्राइस को फाइंड करोगे, फिर उसको यूज करके आप 6 टिकट्स की प्राइस को फाइंड आउट कर लोगे। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने राइट किया है, प्राइस ऑफ 8 टिकट्स, प्राइस है 720। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले आप प्राइस फाइंड करोगे 1 टिकट की, ठीक है, प्राइस ऑफ 1 टिकट। तो 1 टिकट की प्राइस को फाइंड करने के लिए सिंपली 720 को डिवाइड करेंगे 8 पे, ठीक है, यहीं से आप डिवाइड कर लें। देखिए 8 का टेबल 72 पे जाता है 9 टाइम, ठीक है, 0 एज इट इज। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 टिकट की प्राइस 90 है। आपने प्राइस फाइंड करनी है 6 टिकट्स की, ठीक है, प्राइस ऑफ 6 टिकट्स। तो 6 टिकट्स की प्राइस को फाइंड करने के लिए आप 1 टिकट की प्राइस को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 90, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 0s are 0, 6 9s are 54। तो अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं कि 6 टिकट्स की प्राइस 540 रुपीज़ है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, 5 टेनिस बॉल्स, इनकी कीमत को फाइंड करना है। अगर 3 टेनिस बॉल की जो कॉस्ट है वो 62.70 है। स्टेटमेंट राइट किया है, प्राइस ऑफ 3 टेनिस बॉल, इसकी प्राइस है 62.70, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, प्राइस फाइंड करोगे 1 टेनिस बॉल की, तो ऐसे स्टेटमेंट राइट कर देंगे। अब 1 टेनिस बॉल की प्राइस को फाइंड करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, ये जो 3 टेनिस बॉल की कीमत है ना इसको 3 पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं जी डिवाइड, डिवाइडेंट है आपके पास 62.70, डिवाइजर 3 है, 3 का टेबल 6 पे जाएगा 2 टाइम, 3 2s are 6 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0 आ गया, 2 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 3 का टेबल तो 2 पे नहीं जाता तो आप 7 को नीचे शिफ्ट करोगे। 2 नंबर जब आप नीचे शिफ्ट करते हो तो क्वोशंट में लगता है 0, इसके बाद ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से फिनिश होके क्वोशंट का पार्ट बन गया। 3 का टेबल जाएगा 9 टाइम 27 आ जाएगा, ये 0 सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ से क्वोशंट का पार्ट बन जाएगा। तो 1 टेनिस बॉल की जो कीमत है वो कितनी बनेगी, 20.90 बनेगी, ठीक है, रुपीज़। अब स्टूडेंट आपने प्राइस फाइंड करनी थी कितनी टेनिस बॉल की, आपने 5 टेनिस बॉल की कीमत को फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो आपके पास ना एक टेनिस बॉल की कीमत गिवन है ना ये 20.90, इसको ना 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ऐड करेंगे 20.90, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0s are 0, 5 9s are 45, नेक्स्ट डिजिट 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 45, 5 2s are 10 हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो 5 टेनिस बॉल की जो प्राइस है वो कितनी बनेगी, ₹104.50। क्वेश्चन नंबर 4, अ न्यू टीवी कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत उसकी जो है ना कितनी है, ₹24,065.90 रुपीज़।
साइमा हैज़ ओनली ₹10,780.50 इन हर बैंक अकाउंट। ठीक है, अब टीवी की कॉस्ट इतनी है, साइमा के बैंक अकाउंट में इतने रुपीज़ हैं। हाउ मच मोर मनी मस्ट शी सेव बिफोर शी कैन बाय द टीवी। टीवी को बाय करने के लिए इसने कितनी सेविंग मज़ीद करनी है ताकि टीवी को बाय कर सके। तो देखो यहाँ पे वर्ड आ गया ना, मच का नहीं है, मच मोर का वर्ड आया। तो आप क्या करोगे, ये जो टीवी की कॉस्ट है ना, इसमें से साइमा के अकाउंट में जितने रुपीज़ हैं उनको माइनस कर देना है, देन वो रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, जितनी सेविंग साइमा ने मज़ीद और करनी है टीवी को बाय करने के लिए। सबसे फर्स्ट में मैंने स्टेटमेंट राइट किया, कॉस्ट ऑफ टीवी रुपीज़ कितना था 24,065.90 है, और साइमा के पास कितने रुपीज़ थे, ₹10,780.50। अब उसने कितनी ज़्यादा सेविंग्स करनी थी या कितनी मनी कलेक्ट करनी थी ताकि वो टीवी को बाय कर सके, इस चीज़ को आपने फाइंड करना था। तो सिंपली आपने जो टीवी की कॉस्ट है ना कितनी है 24,065.90 है, इसमें से आप माइनस कर दो जितने रुपीज़ साइमा के पास हैं, 10,780 रुपीज़ हैं 0.50। ठीक है, माइनस करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, डेसिमल पॉइंट एज इट इज़, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 6 में से 8 माइनस नहीं कर सकते और यहाँ पे 0 है, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 3, ये बन जाएगा 10, यहाँ से फर्दर क्या ही लेके जाएंगे तो ये रह गया 9, ये बन गया 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो साइमा को कितनी मजीद सेविंग करनी है 13,285.40 रुपीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे साइमा सेव्स ₹13,285.40 बिफोर शी कैन बाय द टीवी। Question number 5. Danish needs a MacBook costing ₹98.75. दानिश को मैथ की बुक चाहिए जिसकी प्राइस 98.75 है। इंग्लिश की बुक भी चाहिए जिसकी प्राइस 67.50 है। एक एटलिस्ट चाहिए उसको जिसकी कॉस्ट 125 रुपीज़ है। एक नया लंच बॉक्स चाहिए जिसकी प्राइस है 105.75। हाउ मच मनी विल ऑल दिस कॉस्ट हिज पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि कितनी रकम जो है इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए दानिश के पेरेंट्स जो हैं वो अदा करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट राइट कर दी। सबसे फर्स्ट में प्राइस ऑफ मैथ बुक ये है ₹98.75। इंग्लिश बुक की प्राइस है 67.50 रुपीज़ और एटलिस्ट की प्राइस है ₹125। लंच बॉक्स की प्राइस है ₹105.75। टोटल कॉस्ट को आपने फाइंड करना है कि इन चीज़ों के ऊपर टोटल कितनी कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं एक छोटा सा रफ अमल। यहाँ पे ऐड करते हैं जी 98.75 को, 67.50 को, एटलीस्ट 125 का था। ठीक है, पॉइंट लगा के यहाँ 20 ऐड कर दें और लंच बॉक्स है 105.75 का ऐड कर लेंगे। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 0, 1 क्या ही चला जाएगा। 7 में 5 प्लस करेंगे 12, 12 में 7 प्लस करेंगे 19, 19 में 1 ऐड करेंगे 20, 0, 2 क्या ही चला गया नेक्स्ट कॉलम में और डेसिमल पॉइंट एज इट इज आ गया। 8 में 7 प्लस करेंगे 15, 5 प्लस करेंगे 20, अगेन 5 प्लस करेंगे 25, 2 प्लस करेंगे 27, 7, 2 क्या ही चला गया। 9 में 6 प्लस करेंगे 15, 2 प्लस करेंगे 17, अगेन ये वाला 2 प्लस करेंगे 19 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 1 क्या ही चला जाएगा, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितने बनेगी, कितने रुपीज़ की, ₹397.00। तो यहाँ पे राइट कर देंगे दानिश पेरेंट्स विल पे ₹397। Question number 6. A tiger eats 3.4 kg of meat per day. एक टाइगर है जो हर रोज कितना मीट खाता है, 3.4 kg। How much will it eat in 1 week? आप बताएं कि एक वीक के अंदर ये कितना मीट खाएगा। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट राइट कर दी, टाइगर ईट्स मीट पर डे 3.4 kg।
आपने बताना है, फाइंड करना है कि एक वीक के अंदर वो कितना मीट खाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, 3.4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से। रीज़न क्या है, क्योंकि ना 1 वीक के अंदर, ये देखो 1 डे की बात हो रही थी ना, तो 1 वीक के अंदर ना 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे 3.4, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4s are 28, 8 2 क्या ही चला गया, 7 3s are 21, 2 प्लस करेंगे 23। राइट साइड से देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, प्रोडक्ट में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट राइट करेंगे। तो जो टाइगर है ना वो एक वीक के अंदर कितना मीट खाएगा, 23.8 kg। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे, अ टाइगर ईट्स मीट 23.8 kg इन 1 वीक। Question number 7. The cost of 4 packets of sweets is ₹480.60। यानी स्वीट जो है ना उसके 4 पैकेट्स हैं जिनकी प्राइस इतनी है। What will be the cost of 1 पैकेट? तो आपने 1 पैकेट ऑफ स्वीट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स कितनी है, 480.60 रुपीज़। आपने 1 पैकेट ऑफ स्वीट की कॉस्ट को फाइंड करना है, तो सिंपली आपने क्या करना है, 480.60 को डिवाइड कर देना है 4 पे, देन आपके पास एक पैकेट ऑफ स्वीट की प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे राइट करेंगे जी डिवाइड का साइन, इसके अंदर डिवाइडेंड 480.60 आएगा, डिवाइजर 4 है, यहाँ से 1 डिजिट लेंगे, 4 1 4 हो जाएगा, 4 में से 4 माइनस किया 0 आ गया। नेक्स्ट 8 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 4 का टेबल 2 टाइम जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 आ गया। अब ये जो 0 है ना ये यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता ना, यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट होता उसके साथ इसको राइट करते देन ये सॉल्व हो जाता। तो सिंपली यहाँ से ना इसको क्वेश्चन का पार्ट बना दो, ये 0 ऊपर चला गया, इसके बाद ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से फिनिश होके क्वेश्चन का पार्ट बन गया। 6 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 4 का टेबल जाएगा 1 टाइम, 4 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, नेक्स्ट डिजिट 0 नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 4 का टेबल जाएगा 5 टाइम, 20 आएगा, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास जो एक डिब्बा है ना स्वीट का, उसकी प्राइस कितनी बनेगी, 120.15। स्टेटमेंट राइट कर देंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ स्वीट इज ₹120.15। क्वेश्चन नंबर 8, a 92.5 meter long rope is divided into 5 equal parts। ठीक है, यानी कि जो रस्सी है ना रोप है उसकी लेंथ है 92.5 और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप बताएं कि इसके हर एक पार्ट का ना लेंथ कितनी होगी। ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 5। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट राइट किया है, सबसे फर्स्ट में मैंने राइट किया लेंथ ऑफ रोप, रोप की लेंथ है 92.5 मीटर। अब रोप को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5 इक्वल पार्ट्स में। तो आपने ना हर पार्ट की लेंथ बतानी है कितनी बनेगी। सिंपली आपने इक्वल का साइन लगाना है, रोप की टोटल लेंथ राइट करनी है 92.5। ठीक है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 पे, तो आप इसको 5 पे डिवाइड करोगे क्योंकि आपने एक पार्ट की लेंथ बतानी है ना। तो यहाँ पे राइट कर देंगे जी डिवाइड का साइन, इसके अंदर राइट करेंगे डिवाइडेंड, बाहर आ जाएगा डिवाइजर, 5 का टेबल जाएगा 1 टाइम, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा। नेक्स्ट 2 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, 5 का टेबल जाएगा 8 टाइम, 40 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 4 में से 4 गया 0। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ना ये यहाँ से क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा, 5 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 5 का टेबल जाएगा 5 टाइम, 25 आ जाएगा, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे ना आपके पास ना रोप के हर पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी बनेगी, 18.5 मीटर। स्टेटमेंट राइट कर देंगे, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ रोप, ठीक है, विल बी कितनी होगी, 18.5 मीटर।